कह रही हैं कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, वो 2 साल का हुआ है, तो मैंने कोई बर्थडे पार्टी नहीं की। हस्बैंड ने आकर मुझसे झगड़ा किया कि ऐसे तो तुम समाज से कट जाओगी और इंसान को समाज की ज़रूरत होती है। तो मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं इन सब से बाहर कैसे निकलूं और ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए? जन्मदिन मना लीजिए, उसमें कोई ऐसा अपराध नहीं हो गया। उसको एक ऊंचा अर्थ दीजिए, सही दिशा दीजिए। जन्मदिन न मनाने से ऐसा कोई लाभ तो नहीं हो जाएगा। पर हाँ, अगर आप 10 लोगों को बुला करके उनसे कोई ऊंची बात कर पाएँ, उन्हें जन्म और जीवन के ऊंचे अर्थ बता पाएँ, तो ज़रूर लाभ हो जाएगा। ऐसा तो कहीं भी नहीं है अध्यात्म में, गीता में, कि जन्मदिन का उत्सव नहीं हो सकता। वो आप कर सकते हैं। क्यों नहीं है? मैं कम्युनिटी से कई बार ब्लॉक हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कम्युनिटी पे कुछ लिखने का मन नहीं करता। आप एक्टिविटी देते हो, उसमें भी आत्मा अवलोकन करना, आत्मा अवलोकन नहीं करना होता है, आत्म अवलोकन करना होता है। आत्मा का कौन करेगा अवलोकन? आप एक्टिविटी देते हो, उसमें भी आत्मा अवलोकन करना होता है। जो नोट्स हम बनाते हैं उसमें भी आत्मा अवलोकन करना होता है। आत्मा अवलोकन नोट्स में भी नहीं करना होता, आत्म अवलोकन करना होता है। एक्टिविटी में भी आत्मा अवलोकन करना है, नोट्स में भी आत्मा अवलोकन करना है। पर मैं आत्मा अवलोकन करती हूँ तो लगता है क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अरे कुछ अलग से करना होता है क्या, कि 7:30 से 8 तक आत्मा अवलोकन करना है? जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके प्रति सजग रहना, अलग से थोड़ी करना है कि टाइम वेस्ट होगा उसमें अलग से। आप दिन भर जो भी कर रहे हो उस पर निगाह रखने को आत्मावलोकन कहते हैं। पता हो कि क्या चल रहा है, ये है आत्मावलोकन, बस। आत्मावलोकन नहीं करो तो फिर सत्य भी समझ में नहीं आता, फिर आत्मावलोकन आत्मा अवलोकन बन जाता है। तो कह रही, और इसीलिए मैं एपी ऐप को ओपन ही नहीं करती, क्योंकि ओपन करूंगी तो सबके आत्मा अवलोकन देखकर दुखी हो जाऊंगी और मुझे लगेगा कि सब कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रही। आचार्य जी, ऐसा क्यों हो रहा है? जब ऐप ओपन ही नहीं करती तो ये सवाल लिखने को भी काहे को ओपन करी? क्यों हुई? जिस उद्देश्य से आपको ऐप दी है, जब आप उसका वो इस्तेमाल करते ही नहीं हो तो सवाल भी काहे को लिख रहे हो? यही है आपका, बैठे बैठे सब बिना श्रम के मिल जाए। जो मार्ग बताया जाए, जो साधन दिया जाए, जो अनुशासन कहा जाए, उसका पालन भी नहीं करना है। और आचार्य जी हैं तो मशीन की तरह, उनका बटन दबाएंगे, उनसे आंसर ले लेंगे। एटीएम है आचार्य जी, ऐसा जिसमें पिन कोड भी नहीं लगता, बस जाओ बटन दबाओ आंसर ले लो, बटन दबाओ आंसर ले लो। और उस उत्तर को कमाना नहीं है, कोई कीमत नहीं चुकानी उस उत्तर की। जो जो आचार्य जी ने ही बोला है कि पहले करो, वो नहीं करना। आप मेरा कहा नहीं कर रहे तो बताओ मैं आपके कहे का उत्तर क्यों दूं? और अगर मैं दूंगा भी तो आपको समझ में आएगा क्या? दे तो मैं दूं, हजारों बार दिया, फिर से दे सकता हूं, आपको क्या समझ में आएगा? और आपने प्रश्न तो पूछा भी नहीं है कोई। आप तो बस ये कह रही हैं कि मैं कुछ नहीं करती। बताइए आचार्य जी, ऐसा क्यों हो रहा है? बस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बेईमान हैं, और कोई बात नहीं है इसमें, कोई गूढ़ रहस्य है ही नहीं इसमें। मैं क्या बताऊं आपको कि शनि की 7.5 फंसी हुई है, कि बुद्ध बोराया हुआ है? ये सब बातें बोलूं आपसे, क्या बोलूं मैं? बेईमानी का क्या इलाज होता है? फिर दुख इलाज होता है और कुछ भी नहीं। दंड, जिसको देसी में डंडा बोलते हैं। आचार्य जी, ऐसा क्यों हो रहा है? आप कर रहे हो, तुम आप जानो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कर रहा हूं।
मैं कुछ करूं तो मुझसे पूछो, ऐसा आपने क्यों बोला या करा। कर आप रहे हो, पूछ मुझसे रहे हो आचार्य जी ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो ऐसे ही है कि आप मुझे चांटा मारो फिर मुझे से पूछो आचार्य जी ऐसा क्यों हो रहा है। भाई तुमने मारा है, तुम बताओगे काहे को मारा। मैंने तो खाया है। चुनाव है भाई आपका, चुन रहे हो। जो कुछ चुन रहे होगे सत्रों के और अवलोकन की अपेक्षा, उसमें ज्यादा बड़ा स्वार्थ दिखाई देता होगा, तो वही चुने जा रहे हो और कोई बात नहीं। और आत्मावलोकन इसीलिए होता है ताकि पता चले कि अपना हित वास्तव में कहाँ है, ताकि गलत चुनाव ना हो जीवन में रोज रोज। पर गलत चुनाव की लत लगी हुई है, कुछ सुविधा होगी उधर, इसीलिए अवलोकन से एकदम ही बचते हो। जिंदगी को देख लिया तो जिंदगी जैसी चल रही है वैसी जी नहीं पाओगे, और जिंदगी जैसी चल रही हो देखने लायक होगी नहीं, तो इसीलिए देखने का जी नहीं करता। हाथ में जख्म हो गया हो बहुत, तो आदमी उसको ढक के रखता है ना फिर, या बार बार देखने का मन करता है। वैसे ही जिंदगी अगर पूरी एक जख्म बन गई हो तो उसे देखने का कहाँ मन करता है, आदमी नहीं करता आत्मावलोकन। लेकिन अगर जख्म हो गया हो तो उसे और ज्यादा देखना पड़ता है, तभी उपचार होगा। कि नहीं। अरे आचार्य जी प्रणाम। मैं जब भी आपकी कोई बुक पढ़ती हूँ या वीडियो देखती हूँ तो मम्मी को भी साथ बैठाती हूँ, ताकि उन्हें भी आपकी संगत मिल जाए। लेकिन वीडियो देखते ही या बुक्स पढ़ते ही उन्हें नींद आ जाती है, तो क्या करूं कि उन तक भी आपकी बात पहुंचा पाऊं। आपको क्यों लग रहा है ना कि आप ही बहुत चतुर चालाक उद्यमी हो। आपके पास एक आग्रह है, एक एजेंडा। जब आप माता जी को साथ बैठाती हैं तो आप बोलती हैं, आपने एजेंडा अपना लिख भी दिया है कि मम्मी को भी साथ बैठाती हूँ ताकि उन्हें भी आपकी संगत मिल जाए। ये आपके पास एजेंडा है। आप माँ को साथ बैठा रहे हो कि माँ भी मेरी संगत में आ जाए। ये आपका एजेंडा है। आपको क्यों लग रहा है कि आप ही के पास एजेंडा है, माँ के पास नहीं है। बड़े भोलेपन का सवाल आपने पूछ दिया। जैसे आप चाहते हो कि माँ को मेरी संगत मिल जाए, माँ चाहती हैं कि आप भी मेरी संगत से दूर हो जाओ। नहीं तो बेटी की खातिर ही जबरदस्ती वो आंख खोल के थोड़ी देर बैठ जाती। उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है बगल में बेटी है, वो भी अच्छे से जानती हैं कि उनके सोने का नतीजा क्या निकलेगा, उनके सोने का प्रभाव क्या पड़ेगा बेटी पर, उन्हें पता है। तब भी वो सो रही हैं, बात नहीं समझ रहे। उनके पास भी एजेंडा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो एजेंडा अनकॉन्शियस हो। और इस तरह के जो भी आग्रह होते हैं, मंसूबे होते हैं, वो चैतन्य तो हो नहीं सकते, तो वो होते तो अनकॉन्शियस ही हैं, अचेतन ही है। जब आप सत्रों में सो रहे होते हो तो आप स्वयं ही थोड़ी सो रहे होते हो। आपको भली भांति पता होता है कि आप भरी सभा में सो रहे हो और सब आपको सोता देख रहे हैं। आप सिर्फ सो नहीं रहे, आप चाह रहे हो कि आपको सोता देखकर सब सो जाएं। आपके पास एक एजेंडा है। आप चाहते हो कि जो कुछ चल रहा है कार्यक्रम वो पूरा बर्बाद हो जाए। आप सिर्फ सो नहीं रहे, व्यक्तिगत मामला आपका नहीं है। आप कोई अपने कमरे में सो रहे हो नहीं, आप सभा कक्ष में सो रहे हो। आप 100 लोगों के सामने सो रहे हो। आप चाहते हो कि आपको सोता देखें और सब सोने लग जाएं, और फिर एक दिन ऐसा आए कि अध्यात्म का पूरा कार्यक्रम ही बंद हो जाए। हम इतने भी असहाय नहीं होते कि हम बिल्कुल ना चाहते हो और हमसे कुछ हो जाए। 100 के साथ बैठे होते हो, भूख लगती, खाना शुरू कर देते हो? नहीं। तब तो नहीं कहते कि असहाय हूं, भूख लगी, मैं खाने लग गया। और छोड़ो, तो बहुत सीधी सी बात है, हंस मत देना। यहां बैठे होते हो 100 के बीच में, जोर से पाद देते हो, तब तो कहते हो 100 के बीच में बैठा हूं, पाद कैसे दूं। 100 के बीच में बैठे हो, पाद नहीं देते, तो सो क्यों देते हो। वही हो रहा है जो करना चाहते हो। तुम सिर्फ स्वयं नहीं सो रहे, तुम सबको सुलाना चाहते हो, और तुम्हें अपनी साजिश का पता भी नहीं है। गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता है, बार बार कहा जाता है सहयात्री जो है न सोएं, क्योंकि सो जाएंगे गाड़ी में जितने बैठे हैं यात्री, तो चालक भी सोने लगेगा। खासकर जो ड्राइवर के बगल वाली सीट होती है, उनसे तो
आदमी ही वहाँ ऐसा बैठाया जाता है जो सोए ना रात में, क्योंकि वो सो गया तो ड्राइवर भी सो सकता है। सब जानते हैं कि एक सोएगा तो सब सो सकते हैं। आप फिर भी सोते हो, निश्चित रूप से आप चाह रहे हो कि न सिर्फ आप सो बल्कि सब सो जाए। एजेंडा समझने की जरूरत है। और वो लोग जो अकेले अकेले सोते हैं वो क्यों सो रहे हैं? मैंने कितनी बार बोला था, बाल्टी में जितने छेद होते जाएंगे उसको आगे भरना भी उतना मुश्किल होता जाएगा। बात यह नहीं कि भर दिया तो पानी निकल गया, वो भरेगी ही नहीं। पहले तो ये होता है कि भर गई, फिर छेद था तो पानी निकल गया। अब बार बार बाल्टी में छेद कर दो, नए नए छेद कर दो, तो फिर वो भरेगी ही नहीं, खाली होने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। जितनी बार आप ये सब करते हो स्क्रीन के आगे कि सो गए, उतनी बार आप अपनी बाल्टी में एक छेद और कर लेते हो, और कई छेद करने के बाद आपको स्वयं से ये कहने का बहाना मिल जाता है कि अब तो ये बाल्टी वैसे भी कभी भर नहीं सकती, तो अब छोड़ ही दो ना। अरे आज 15 तारीख लग गई और 15 तारीख में मैं 12 सत्रों में सो गई। अब 12 सत्र तो छूट ही गए हैं, तो अब आगे के भी क्यों करने हैं? यहां भी आपकी साजिश है। आप सो इसलिए रहे हो ताकि न सिर्फ आज का सत्र छूटे बल्कि आगे के भी सारे छूट जाएं। बढ़िया बहाना है ना। 15 में से 12 में मैं सो गई, तो अब आगे भी क्यों करूं? आगे भी ना करने पड़े इसके लिए आज सोना जरूरी है। आज सोना बड़े काम की चीज है। आत्म अवलोकन इसीलिए चाहिए होता है ताकि हमें पता हो कि हम भीतर ही भीतर अपने खिलाफ कितनी साजिशें रचते हैं। भाई आपने कोई कोर्स पूरे सेमेस्टर ना कराओ तो उसकी आखिर की 3-4 क्लासेस में जाके कुछ मिलता है क्या? कुछ जाओगे भी तो कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। यही फिर हमारा तर्क बनता है कि जब मैंने कुछ सुना ही नहीं पूरे महीने, तो अब काहे को सुनूं? और जब पूरे महीने कुछ नहीं सुना तो अगले महीने के लिए रजिस्टर काहे को करूं? अगले महीने में क्या सुन लूंगी जब पिछले महीने का मैंने कुछ नहीं सुना? तो छोड़ो, खत्म करते हैं, अगले महीने अब रजिस्टर भी नहीं करेंगे। ये जो नींद वगैरह है ये बेमकसद नहीं है, इसके पीछे जबरदस्त मकसद छुपा हुआ है। ये कोई आप नादानी में भूल से नहीं सो गए। माया ने पूरी चालाकी के साथ चाल चली है सोने की, इसलिए आप सोते हो। और उस सोने में आपकी सहमति है और सहभागिता है। यूं ही नहीं सो जाते। खड़े खड़े कोई सो जाता है? जब कहते भी हो बड़ी जोर की नींद आ गई तो बिस्तर पर लेटते हो, तब सोते हो। बिस्तर पर लेटने का फैसला किया, खड़े ही रह जाते तो सो भी नहीं जाते। फैसला किया था ना। हाँ, सब फैसले होते हैं। झूठ मत बोलो कि नींद आ गई, नींद आ नहीं गई। फैसला किया कि अब सो जाना चाहिए। दूसरों का हित आप करना चाहो, बहुत अच्छी बात है। ये देख लेना कि आप जिसको पानी से बाहर खींच रहे हो वो आपको पानी के अंदर भी खींच रहा है। तो ताकत का संतुलन किधर को है, थोड़ा खबरदार रहना। जब लगे कि आप में इतनी ताकत है कि उसको बाहर खींच लोगे, तभी हाथ थामना। नहीं तो वो जो भीतर है वो भी किसी वजह से भीतर है, उसको भीतर रहना है इसलिए भीतर है। वो आसानी से बाहर नहीं आने वाला, किसी कारण से भीतर गया था ना वो। उसे भीतर ही रहना है। आप हाथ थामोगे आपको ही भीतर खींच लेगा पानी के। हाथ थामने को मना नहीं कर रहा, मजबूत होने को कह रहा हूं। जब हाथ थामो तो सुनिश्चित करके थामो कि मजबूत हो, इतने कि जिसका हाथ थामा है फिर उसको खींच ही निकालेंगे। मेरी आदत बचपन से तुलना करने की है, और जो कुछ होता है सोशल मीडिया पर उसको देखती हूँ तो ईर्ष्या उठती है। तो मैं कैसे रोकूं ईर्ष्या को? सोशल मीडिया की जगह ईर्ष्या पर जो मेरे वीडियो हैं वो देख लो। आप चाह ये रही हो कि दिन भर सोशल मीडिया देखो, वहाँ ईर्ष्या वगैरह करो, और शाम को मैं आऊँ तो मुझसे पूछो ईर्ष्या कैसे रोकूं। दिन भर सोशल मीडिया काहे को देख रहे थे? ईर्ष्या पर 636 बार बोला है, उसको क्यों नहीं देखा?
सब ठीक हो गया होता पहले ही। अगर ईर्ष्या आपको सचमुच हटानी होती तो आप रात का इंतजार तो नहीं करते ना। आचार्य प्रशांत ईर्ष्या, आचार्य प्रशांत जेलसी, कुछ भी लिख दो, इतने सारे वीडियो आ जाएंगे, और देख लिए होते। और क्या आप यही रहे हो कि सोशल मीडिया देखते रहते हो? तो सोशल मीडिया पर तो हम भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर आपने अभी जो सवाल पूछा, उस सवाल का उत्तर भी मेरे ही माध्यम से मौजूद है। वो उत्तर क्यों नहीं देखा आपने सोशल मीडिया पर? आप लोग चाह रहे हो आपकी जिंदगी वैसे ही चले, बिल्कुल जैसी चल रही है, और मैं वैसी ही आपकी जिंदगी को चलाते रहने का जरिया बन जाऊं। आप जिंदगी बदलना नहीं चाह रहे। आप लोग जैसी जिंदगी चला रहे हो बिल्कुल वैसी ही चलाते रहना चाहते हो, कुछ नहीं बदलना चाहते। लेकिन जैसी आप जिंदगी चला रहे हो उसमें दुख मिलना प्राकृतिक है, कर्मफल का सिद्धांत। आप चाहते हो आप जो कर रहे हो करते भी रहो और उसमें दुख न मिले। और दुख कैसे न मिले? आचार्य जी को सामने कर देंगे। कर्मफल का सिद्धांत मैं थोड़ा ही तोड़ दूंगा। जो कर रहे हो अगर उसमें फिर दुख मिलना चाहिए तो वो तो मिलेगा ही। मैं तो बस बता सकता हूं कि दुख क्यों मिल रहा है।